हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीतेन त्यागी है। जी। जैसे अभी आप शिक्षक हैं, तो किस विद्यालय में पदस्थ हैं आप? मैं शासकीय प्राथमिक विद्यालय नरहेला, विकासखंड जौरा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश से हूँ। जी सर, कितने सालों से हैं आप इस विद्यालय में? लगभग मुझे 14 वर्ष हो गए। जी। तो अभी विद्यालय में टोटल कितने बच्चे दर्ज हैं? मेरे विद्यालय में इस समय 89 बच्चे दर्ज हैं। जी। अभी जो विद्यालय की स्थिति को लेकर आप बता रहे थे, क्या परेशानी है? विद्यालय की स्थिति, मेरे पूरा विद्यालय जीर्ण है जी। और कभी भी किसी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना है। कितने सालों से ये विद्यालय की यही मैं स्थिति आया है? हूँ उस समय से ही ऐसी स्थिति है और काफ़ी वर्षों से हम मरम्मत कराते चले आ रहे हैं। जी। और इस वर्ष भी अभी मरम्मत का सामान डला है और मरम्मत करा रहा हूँ, परंतु वो मरम्मत से सही नहीं होने संभावना दिख रही है, सही नहीं हो रहा है। कितने साल हो गए सर आपको यहाँ पे आए हुए? मुझे 14 वर्ष हो गए हैं अच्छा, और 14 साल से 14 आप वर्ष इसी। से हाँ नियमित मैं मरम्मत कराता हूँ जी। कुछ समय के लिए। और उसको सुरक्षित बनाने की सोचता हूँ कि विद्यालय किसी प्रकार का अपना जीर्ण अवस्था में है, फिर भी अपना काम चलता रहे। परंतु अब स्थिति उसकी ज़्यादा जीर्ण हो गई है। इससे क्या है, बच्चों को बैठाने की भी व्यवस्था नहीं है। हम्म। और मेरे विद्यालय में एक अतिरिक्त कक्ष है, उसी में ही बच्चों को सभी को बैठाला जाता है। अच्छा सर, जैसा कि आप सारे बच्चों को एक ही कक्षा में बिठाल के पढ़ा रहे हैं, कौन सी क्लास तक है आपका स्कूल? सर कक्षा 1 से 5वीं तक है। हाँ, तो कितने बच्चे बताए थे अभी आपने? 89। 89 बच्चे एक ही कक्षा में। हाँ, मतलब कितने बच्चे बिठाल पा रहे हैं आप उस कक्षा में? बच्चे तो कम से कम 50 40 60 ऐसे बच्चे आते हैं। कई बार तो बालकों के यहाँ पास में जाता हूँ मैं, कई बार उनसे आग्रह करने जाता हूँ कि आप अपने बच्चों को विद्यालय पहुँचाएं। हम्म। पर कुछ पालकों का कहना है कि हमारे बच्चे की दुर्घटना हुई या किसी समस्या बन गई तो इसका जवाबदार आप हो क्या। हम्म। इसीलिए इस भय से कुछ बच्चे विद्यालय के डर के भय से कि कहीं भी किसी भी समय हादसा हो जाए, इस उद्देश्य से भी काफ़ी बच्चे आते नहीं हैं डर के मारे। क्या पहले कभी ऐसा हुआ कि कुछ टूट के गिरा हो छत वगैरह से, हाँ, दीवारों से? कई बार भी प्लास्टिक गिर चुका है हम्म। और कई बार उसकी मरम्मत भी करा दी गई है। हम्म। और विद्यालय में जो वर्षा का समय है उस समय तो बहुत ही स्थिति खराब हो जाती है। हम बच्चों को कहीं एडजस्ट करके या किसी बाहर में बैठा के भी पढ़ाना पड़ता है बच्चों को पेड़ों के नीचे। आपके द्वारा इसके लिए क्या क्या कार्रवाई की गई? मैंने बीआरसी महोदय द्वारा लिखित में लेटर दिया और बीआरसी महोदय द्वारा मैंने अवगत कराया कि श्रीमान जी महोदय, हमारे विद्यालय की स्थिति खराब है, जीर्ण स्थिति है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस कार्रवाई को आगे पहुंचाएंगे और उन्होंने भी ऊपर तक पहुंचाया है। कितने समय पहले आपने उनको आवेदन दिया था? और जो वर्षा का मौसम था उससे पहले भी, और कई बार उन्होंने अवलोकन किया है, कई बार वो देख भी गए हैं स्थिति को। पर कोई रिजल्ट नहीं निकला? हाँ, वो रिजल्ट तो हम तो आवेदन भी कर सकते हैं, आग्रह ही कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो इसकी वजह से आपके बच्चों के, जो बच्चे पढ़ने स्कूल में आते हैं, वो संख्या प्रभावित हो रही है? हाँ, काफ़ी प्रभावित हो रही है, हम्म। काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। और मैं बच्चों के पालकों से, पालक संपर्क अभियान चलता है हमारा, गांव-गांव में बच्चों के जो बच्चे नहीं नियमित रूप से आते हैं उनके घर जाते हैं, उनके पालकों से अपन संपर्क करते हैं कि किस कारण से, किस उद्देश्य से। तो कई समस्या होती हैं, पर ज़्यादा से समस्या वो विद्यालय की कहते हैं कि विद्यालय की स्थिति खराब होने के कारण हमारे बच्चों को कोई दुर्घटना हो गई, आप जवाबदारी ले सकते हो क्या? कोई समस्या आ गई कल तो आप जवाबदारी ले सकते हो क्या? परंतु उनको हम समझाते हैं कई प्रकार, पर वो नहीं समझते हैं तो अपने बच्चों को नहीं पहुँचाते हैं। अब जैसे कक्षा, मतलब एक ही क्लास में सारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो क्या उससे भी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है? हाँ, क्यों नहीं प्रभावित हो रही है। हम जिन बच्चों को कुछ उनके मापदंड के अनुसार क्लास लेना चाहे वो नहीं ले पाते हैं। सभी बच्चों को जैसे सामूहिक पढ़ाते हैं तो उसमें डिस्टर्ब भी होता है बच्चों को पढ़ने में, क्योंकि कुछ बच्चे उच्च स्तर के हैं, कुछ मध्यम के हैं, कुछ निल हैं, तो उन बच्चों में भी सीखने में भी दिक्कत आ रही है।